मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार, मतलब होवे ते प्यार। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कजल जुले। जन दुश्मन उठदे बंदे सानू कहंदे पाटे खां। इनायत हसीन भट्टी एक ऐसे फनकार और दानिश्वर थे जिनकी ज़ैसत का हर पदीना इनफिरादियत लिए हुए है। वो गुजरात से लाहौर यूं तो कानून की तालीम हासिल करने आए थे, मगर उनके रगवाओ पे में एक ऐसा फनकार पिन्हन था जिसने पंजाब धरती के हर रंग को अपने अंदर समूया हुआ था। वो लोग गुलूकार, अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज, कालम निगार, सियासतदान, दीनी रहनुमा और मुसन्निफ के तौर पर अपने हर किरदार में यकता थे। वो एक ऐसी हमा जहत शख्सियत के मालिक थे जिसने पंजाब की लोक रिवायत और सकाफत को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्मी सनत में दो फनकार ही ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अदाकारी और गुलूकारी में ऐसे जौहर दिखाए कि लोग ये सवाल करने पर मजबूर हो गए कि इनायत हसीन भट्टी एक बड़े लोक गुलूकार थे या अदाकार। ये सवाल आनजहानी गुलूकार और अदाकार किशोर कुमार के हवाले से भी किया जाता है। दोनों फनकारों की फ़न्नी क़ामत से क़त नज़र इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि इनायत हसीन भट्टी ने अपनी मिट्टी, अपनी पंजाब धरती से वफ़ा की ऐसी मिसाल कायम की जिसने इस फनकार को दूसरों से इनफिरादियत अदा की। ये फनकार चनाब किनारे आबाद सोहनी के शहर गुजरात में 12 जनवरी 1928 के रोज़ पैदा हुआ। ये चनाब के बहते पानियों की तासीर का असर था या कुछ और। वकालत का एक तालिब इल्म फ़न के दरिया में यूं होता जन हवा कि वो पंजाब की लोक रिवायत का मुतबिर तरीन हवाला बन गया। मरहूम सहाफ़ी अब्दुल हफीज़ ज़फ़र एक मज़मून में लिखते हैं कि इनायत हसीन भट्टी के 36 बरसों पर मुहित गुलूकारी के कैरियर में इन्होंने 160 से ज़्यादा फिल्मों में 350 के करीब गीत गाए, जिनमें से 3/4 पंजाबी ज़बान में थे। इन्होंने 1949 से लेकर 1984 तक यानी 36 बरस फिल्मों के लिए मुसलसल नग़मा सराई की, जो एक रिकॉर्ड है। वो ये एजाज़ मसूद राना को हासिल है कि वो अपनी पहली फिल्म से लेकर अपनी वफ़ात तक फिल्मों के लिए गाते रहे, लेकिन उनका अरसा गायकी 34 साल बनता है। वो मज़ीद लिखते हैं कि इनायत हसीन भट्टी ने YMCA हाल में पहला ड्रामा स्टेज किया। इसके बाद वो एजाज़ गिलानी के साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर आ गए, जहां उनकी मुलाकात मास्टर नियाज़ हसीन शामी से हुई और इन्होंने उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। नियाज़ शामी साहब ने भट्टी साहब की रेडियो गुलूकार बनाने में बहुत मदद की। इन्होंने इस दौर में रेडियाई ड्रामों के लिए सदाकारी भी की। ड्रामा निगार रफ़ी पीरज़ादा ने उनसे अपने ड्रामे अखियों में हीरो का किरदार अदा करने के लिए कहा। ये रेडियो से पंजाबी ज़बान में नश्र होने वाला पहला ड्रामा था। रफ़ी पैर एक अहद का नाम थे। इन्होंने अपनी आखिरी उम्र में जब उनकी बीनाई जा चुकी थी तो बच्चों को अमला करवाकर ड्रामा लिखवाया। ख्याल रहे कि रफ़ी पैर थिएटर वर्कशॉप इन्हीं के नाम से मंसूब है। 1949 में इनायत हसीन भट्टी की किस्मत का तारा उफ़क़ पर तुलू हुआ। मास्टर शामी ने उनकी मुलाकात G.A. चिश्ती से करवाई। वो उन दिनों फिल्मसाज, हिदायतकार और अदाकार नज़ीर की फिल्म फेरे की धुनी बना रहे थे। इन्होंने इनायत हसीन भट्टी को इस फिल्म के लिए गीत गाने की पेशकश की। इस फिल्म के गाने बेहद मकबूल हुए और इनायत हसीन भट्टी पाकिस्तान के अव्वलीन सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। 1953 में रिलीज़ होने वाली फिल्म शहरी बाबू इनायत हसीन भट्टी के कैरियर में सिंगमेल की हैसियत रखती है। इस फिल्म की कहानी बाबा आलम सियाहपोश और मौसीकी रशीद अत्रे की थी। इनायत हसीन भट्टी पर इस फिल्म में उन्हीं की आवाज़ में भागम वालियो नाम जपू मौला नाम नाम मौला नाम गीत फिल्माया गया, जिसने गैरमामूली शोहरत हासिल की और यूं इनायत हसीन भट्टी के लिए बंद दरवाजे खुलते चले गए। उनके फिल्मी कैरियर में अगली फिल्म शबाब केरानवी की जलन थी, जो 1955 में रिलीज़ हुई, जिसमें इन्होंने हीरो का किरदार अदा किया। उनकी मगर उसी साल रिलीज़ होने वाली फिल्म हीर में इन्होंने रांझे का किरदार इस खूबसूरती से अदा किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। इनायत हसीन भट्टी ने इसके बाद भी मुतअद्दिद हट गाने गाए। चुन मेरे मखनम, जिंद आँखों की जान सजनम, दुनिया मतलब दी ओ यार, दम इश्क दा भरना पे गया नी और दुलबुर मलसी कहरेवार वगैरह इसकी चंद मिसालें हैं। उर्दू के मौकर मुआसिर उर्दू अखबार के लिए लियाकत अली जतोई लिखते हैं कि इनायत हसीन भट्टी फ़न के इस मकाम पर पहुँचे जिसको हासिल करने के लिए लोग तरसते हैं।
अगर वो रांझा बने तो जंग के जंगल में भैंस पालने वाले नजर आए। अगर जोगी बने तो हीर के दर से जोग लेने के लिए अनोखा रूप धारा। अगर चौकीदार बने तो इज्जत और गैरत का पूरा पहरा दिया। अगर इन्होंने वारिस शाह का रूप धारा तो इस किरदार को ऐसे उजागर किया जो फिल्म वारिस शाह की शक्ल में अमर हुआ। इनायत हसीन भट्टी के छोटे किफ़ायत हसीन भट्टी भी अपने बड़े भाई के नक्शा पर चले। इन्होंने एक कामयाब अदाकार और हिदायतकार के तौर पर पहचान बनाई। कैफ़ी खुशकिस्मत थे क्योंकि अपने बड़े भाई और अवामी थिएटर के मकबूल अदाकार और लोक गायकी के बादशाह इनायत हसीन भट्टी ने उनके रास्ते के तमाम कांटे चुन दिए थे, जिन्होंने बरसों तक देहात में मेलों ठेलों में जाकर अपने फ़न से कमाया हुआ पैसा फिल्म प्रोडक्शन पर लगा दिया। ये 1960 की बात है जब इनायत हसीन भट्टी को लोक थिएटर और गायकी में रग़बत पैदा हुई। वो पंजाब भर के देहात में सूफियाना कलाम गाते रहे और पंजाब के दोनों तरफ रहने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने में कामयाब रहे। लोग इनायत हसीन भट्टी को देखने और सुनने के लिए जौक़ दर जौक़ इन मेलों का रुख किया करते थे। आप हैरान हो रहे होंगे कि एक कामयाब गुलकार और अदाकार का मेलों ठेलों में जाने वाली मंडलियों में किया काम। आप इसलिए गलत फहमी का शिकार हैं कि इस अहद के तमाम बड़े लोग गुलकार इन्हीं मेलों ठेलों से मकबूलियत की इस मिराज पर पहुँचे जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है। बात अदाकार और हिदायतकार कैफ़ी की हो रही थी जिनके लिए इनायत हसीन भट्टी ने अपना तमाम सरमाया फिल्मों की प्रोडक्शन पर लगा दिया। इन्होंने साल 1964 में फिल्म वारिस शाह प्रोड्यूस की तो वो अदाकार के तौर पर फिल्मी दुनिया के लिए नए नहीं थे, मगर फिल्म साजी का मैदान खिला था और वो उसे एक भरपूर कारोबार के तौर पर चलाना चाहते थे। उनकी बतौर फिल्मसाज दूसरी फिल्म सजन प्यारा थी, जिसमें उनके अलावा रानी सलूनी और उनके भाई कैफ़ी भी जलवागिर हुए और यूं उनके भाई के रुब सदी पर मुहित कामयाब फिल्मी सफ़र का आगाज़ हुआ। इस फिल्म के हिदायतकार भी कैफ़ी ही थे। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और भट्टी प्रोडक्शंस के कामयाब सफ़र का आगाज़ हुआ, जिसने 1970 की दुहाई में 48 फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें अदाकार कैफ़ी ने हिदायतकारी के अलावा अदाकारी भी की। भट्टी प्रोडक्शंस ने वाहिद उर्दू फिल्म वहशी बनाई, जबकि मेगा हिट फिल्म जुल्म दा बदला भी उसी दूर की यादगार है। 1980 से 90 के दौरान भट्टी बिरादरान की फिल्मसाजी धीमी पड़ गई और नए मौज़ूआत आज़माने की बजाय वो गुज़श्ता दुहाई की कामयाबी फिल्मों को ही नए सिरे से बनाते रहे। चुनांचे पहले दौर में जहाँ सजन प्यारा, दुनिया मतलब दी, सजन बैली, सच्चा सौदा, सजन दुश्मन और जुल्म दा बदला जैसी हट फिल्में नज़र आती हैं, तो दूसरे दौर में महज बदमाशी बंद, अथराते जी दार, ज़िद्दी वीर, बाला गाहिदी और कसाई पौतर जैसी काम चलाओ फिल्में नज़र आती हैं। 1989 में इनायत हसीन भट्टी की आखिरी फिल्म इश्क रोग रिलीज़ हुई। इन्होंने मजमूई तौर पर 54 फिल्मों में काम किया, जिनमें से सिर्फ 2 ही उर्दू ज़बान में थीं। 1990 के बाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हो गई, लेकिन भट्टी पिक्चर्स को ये एजाज़ ज़रूर हासिल रहा कि इन्होंने एक ऐसे दौर में फिल्म साजी शुरू की थी जब सुल्तान राही के बगैर किसी फिल्म का तसव्वुर मुमकिन नहीं था, लेकिन भट्टी बिरादरान ने सुल्तान राही का सहारा लिए बगैर अवाम को एक मुतबादल टीम के ज़रिए तफरीह मुहैया की और 2 दहाइयों तक गंडासा कल्चर का कामयाबी से मुकाबला किया। भट्टी पिक्चर्स के तहत 3 सराय की फिल्में भी बनाई गईं, जिनमें फिल्म धिया नुमानियाँ 1973 ने जनूबी पंजाब में नुमायां बिजनेस किया। 1978 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हैदर दिलेर के लिए इनायत हसीन भट्टी ने गालिबन अपना वाहिद गीत लिखा, जिसे इन्होंने खुद ही गाया था और इसके बोल कुछ यूं थे, रुत सावन दी आस मिलन दी। इनायत हसीन भट्टी ने पाकिस्तान के एक बड़े फिल्मी ख़ानदान की बुनियाद रखी। उनके साहिबजादे वसीम अब्बास फिल्म, थिएटर और टेलीविज़न के कामयाब अदाकार हैं। उनके पोते अली अब्बास का शुमार मौजूदा अहद के सुपरस्टार्स में होता है, जबकि भट्टी ख़ानदान के दीगर अरकान में उनके भाई कैफ़ी, बेटे नदीम अब्बास, दामाद आगा सिकंदर और नौसे आगा अली शामिल हैं। इनायत हसीन भट्टी का अपनी मुँह बोली पंजाबी से लगाव गैरमामूली था। इन्होंने पंजाबी ज़बान व अदब की तरक्की के लिए ज़िया शाहिद और मसूद खुदरपोश के साथ मिलकर हफ़त रोज़ा जरीदा कहानी शुरू किया, जबकि एक मारूफ अखबार के लिए चैलेंज के नाम से कालम भी लिखते रहे। इन्होंने 1991 में पी टेलीविज़न के लिए सूफियाए किराम, उनकी दरगाहों और तालीमात के हवाले से प्रोग्राम चांद चांद की मेज़बानी शुरू की, जो अज़माबाद, उजाला और तजलियों के नाम से जारी रहा। इनायत हसीन भट्टी की ज़ाकिर के तौर पर भी मुनफरिद पहचान थी, जबकि वो पीपल्स पार्टी के जलसों में भी तकारीर किया करते थे।
धरती का ये हमा जहत फनकार 31 मई 1999 को चल बसा, मगर इन्होंने पंजाब की सकाफत के हर रंग को नुमायां करने में अहम किरदार अदा किया। उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। वो इस धरती के एक ऐसे फनकार थे जिसने हार मानना सीखा ही नहीं था। वो हकीकत में इस धरती के फनकार थे जिसका हर रंग उनके फन में झलकता है।